दिनों से हमारे महाविद्यालय में लाइफ स्किल्स अर्थात जीवन कौशल को लेकर सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं और आपको अच्छे से पता होगा कि एक सेमिनार को आयोजित करवाने में कितनी मेहनत लगती है और वो मेहनत आपको दिखी गई होगी प्रिंसिपल सर ने कितनी मेहनत करी है। अलग अलग फील्ड से वो अलग अलग लोगों को हमारे लिए लेकर आए ताकि वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। इस सेमिनार को आयोजित करवाने के लिए उन्होंने हर एक दिन हमें हर एक नए इंसान से मिलवाया। उन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए अपने शेयर हमारे साथ अनुभव किए थे। अगर हम इस सेमिनार के बारे में गहन चिंतन करें तो ये सेमिनार हमारे लिए इतना हेल्पफुल है कि अगर देखा जाए आज की लाइफस्टाइल में, बिजी लाइफस्टाइल में, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आएगा और हमें नई नई बातें बताएगा, हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमारे दिन की शुरुआत होती है योगा से। हालांकि हम करते नहीं है योगा, बट वो शुरुआत हमारी दिन की योगा से ही होती है। तो इस सेमिनार की भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी। डॉक्टर अर्चना जोशी मैम यहाँ आए थे हमारे बीच में, उन्होंने योगा करवाया था और उन्होंने बताया था कि स्टूडेंट लाइफ में योगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम सब टीनेजर्स हैं और अभी मोबाइल फ़ोन का इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है ना कि फिजिकली या मेंटली या बिहेवियर सोशली हम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो उन्होंने यही बताया था कि आप योगा करो, सुबह जल्दी उठोगे, योगा करोगे तो आपकी जो हेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहेगा, आप हर फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे बीच आए थे घसी राम जी जाट, जिन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बताया था। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि रोजगार कौशल क्या होता है? कोई भी? ओके, रोजगार कौशल वो होता है, ये किसी व्यक्ति की वह आवश्यक स्किल्स, गुण और उसकी वैल्यू होती है जो उसके वर्किंग फील्ड में उसको एक अच्छा कर्मचारी बनाती है। अगर यहाँ पे बैठे जितने भी रोजगार होते हैं वो अपने वर्किंग फील्ड में सारे तो खरे नहीं उतरते ना। तो जो सर आए थे हमारे बीच, उन्होंने हमें यही बताया था कि हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को किस तरह से डेवलप करें ताकि हम अपने वर्किंग फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद हमारे बीच में अमृता आंचलिया मैम थी, जिन्होंने एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि हम अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। गुस्सा आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है और बना भी सकता है। थोड़ी सी मात्रा में गुस्सा आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को गुस्से में करते हो, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आप किसी क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आएगा तो क्या करोगे? बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार ट्राई करोगे कि मेरे को ये करना है, मतलब करना ही और आज करके ही उठना है। तो उस गुस्से ने आपको प्रेरित किया ना, आपने वो क्वेश्चन किया, सॉल्व हो गया, अब वो गलत हो सही हो डजंट मैटर, हो गया। उसके बाद हमारे बीच आए थे डॉक्टर पार्थिव जोशी, जिन्होंने बेसिक प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी के बारे में बताया। तो व्हाट इज नेचुरोपैथी, आप में से कोई बता सकता है? इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली। ये एक रचनात्मक विधि है जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों का उचित प्रयोग करके हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उसको जड़ से खत्म करना। ये एक लाइफ स्टाइल है, ये एक चिकित्सा प्रणाली नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है जो हमारे शरीर की आंतरिक शक्तियों व प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप होती है। तो उन्होंने प्रैक्टिकली हमें कुछ बताया भी था ना, वो हाथ ऊपर करके ओरा का बताया था, तो उससे एक एनर्जी फील हुई होगी, आप सबको हुई होगी। उसके बाद संपल लाल टेलर सर, वो आए थे फिजिकली फिटनेस। उन्होंने हम फिटनेस फिट कैसे रह सकते हैं। अगर कोई इंसान फिजिकली फिट ही नहीं है तो वो अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, वो बात है ना। तो फिजिकली जब आप फिट होगे तो मेंटली ऑटोमेटिकली फिट हो जाओगे, तो आपकी जो लाइफ है वो फ्लो करेगी ना आपके करियर की तरफ। फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली फिट हो जाओगे और मेंटली फिट होगे तो करियर फ्लो है आपके जीवन चल रहा है। उसके बाद राजेश जी खड़ी, उन्होंने आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बताया था। आपको याद हो तो यहाँ एक सर आए थे जिससे पूरा जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब हंस रहे थे। उनका टॉपिक ही था आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुश कैसे रहा जाता है। और जब उनका सेमिनार खत्म हुआ और इस रूम से जब बच्चे बाहर निकले सब लोग, उनके चेहरे पे एक अलग ही लेवल की खुशी थी। उसके बाद राकेश जी छेड़वाल, उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया। सॉरी सुनील जैन, वो पहले आए थे, मैं भूल गई हूँ। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारे शरीर में, अगर हम किसी चीज़ को लेकर डर जाते हैं, ऐसा कोई मैटर हो जाता है, मतलब मान लो आपने अपने घर में टीवी फोड़ दी, पापा घर पे नहीं है और आपको डर लग गया कि मम्मी आएगी तो मार पड़ेगी,
डर ऑटो में फिर चिंता करने लग जाते हो, तो स्ट्रेस बन गया ना शरीर में, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो जाते हो कि यार अब तो मम्मी आएगी, जूते पड़ेंगे, वो होगा वो होगा। तो वही उन्होंने स्ट्रेस, हमारे शरीर में स्ट्रेस होने का कारण क्या है, हमारी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करता है, और हम स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं, इसको खत्म कैसे। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जरूरी है। अगर आप अपने करियर के लिए स्ट्रेस नहीं लोगे, टेंशन नहीं लोगे, तो आप कुछ काम को करोगे नहीं ना। अगर आप में से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अब उनको टेंशन है ना उनके करियर की, स्ट्रेस है, तो वो बढ़ रहे हैं आगे। अब किसी को अपने करियर को लेकर टेंशन ही नहीं, तो करियर कैसे बनेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जरूरी है, बट ज़्यादा नहीं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दुधाराम जी गुर्जर सर आए थे, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब टीनेजर्स है, इस एज में हमारा करियर बनता है या फिर खत्म होता है। गोल्डन एज है हमारी, सही कदम उठा लिया तो जीवन आगे है। और अगर आपने कोई भी गलती कर दी, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा आपको हर समय। मतलब आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एज में, उसके लिए अपना टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो निश्चित है कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कविता मैम ने हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किस तरह से प्रिपरेशन करें वो बताया था। उन्होंने 4 स्टैंड बताए थे, सिलेबस, PYQ, शॉर्ट रिसोर्सेज और प्रैक्टिस। तो ये सब आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। उसके बाद मीना प्रतिहार, फिजिकल हेल्थ और करियर के बारे में उन्होंने बताया था। फिजिकली हेल्दी रहोगे तो ऑटोमेटिकली करियर बनेगा। संपत शर्मा, जिन्होंने बताया था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में, उन्होंने इस क्षेत्र में बताया था कि हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें और अपने जीवन को आगे मतलब अपना करियर बनाएं। उसके बाद आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर अवनीत कुमार सर और डॉक्टर विकास सोमानी सर, जिन्होंने अपने PPT के थ्रू हमें बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और मेरे को लगता है कि बहुतों को समझ में आया भी होगा, मुझे तो आया, आप लोगों की पता नहीं। और थैंक यू सो मच। और रही बात इसकी कि ऐसे सेमिनार्स